हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जानेंगे। एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में है और अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका काफ़ी जाना माना नाम है। एजुकेशन ओरिएंटेड मल्टीनेशनल कंपनी है ये। इस में जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब है, उसके बारे में जानेंगे और सबसे ज़्यादा आप लोगों के सवाल भी इसको लेकर थे। काफ़ी लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है इसकी सारी डिटेल को लेकर, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए बेस्ट रहेगा। सो आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एक सही एडवाइस मैं आपको दूँगा। सो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स गो फॉर इट। आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी, वो अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कंपनी में, एनआईआईटी। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, इंडिया में ये काफ़ी फेमस है। और अगर इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। एंड एनआईआईटी अपने आप में काफ़ी फेमस है। यहाँ पर है वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इसकी डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले कंपनी को लेकर आप समझ ही गए होंगे कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इट इज़ 100% ट्रस्टेड कंपनी। ओके। जॉब जो पर्टिकुलरली निकल के आ रही है वो क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एनआईआईटी इज हायरिंग फॉर एनालिस्ट प्रोफाइल फॉर इट्स क्लाइंट इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो एनआईआईटी अपनी काफ़ी सर्विसेज देता है और इसके जो कोई क्लाइंट हैं जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर है, उसमें ये पर्टिकुलरली जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। एनालिस्ट की ये पोस्ट है और यहाँ पर इसका सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो आपको मैं समझाऊँगा, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भई जो वीडियोज़ वो देख रहे हैं उनको लेकर क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में किन्हें अप्लाई करना है और किनको करना बेटर रहेगा और क्या है इसकी पूरी डिटेल। ओके, लेट्स क्लियर ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो अगर इस जॉब की सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, तो मिनिमम 12th पास है विथ 12th मंथ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ इसी तरह के कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 12th पास और 12th मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर हम ऊपर देखें इसकी तरफ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 0 से 2 ईयर्स का यहाँ पर लिखा गया है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि फ्रेशर्स अप्लाई क्यों कर सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कई लोगों के क्वेश्चन थे कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है? तो यस, कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न आ रहा था, तो नहीं भई, फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है बीटेक विथ मिनिमम 12 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम केपीओ, बीपीओ। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि बीटेक वाले जो हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन इसकी भी मैं आपको चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं कि बीटेक ही वाले कर सकते हैं क्या? तो नहीं भई, बीटेक वाले कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा एक लाइन और लिखी है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एमसीए, बी फार्मा और एम फार्मा, इन 3 कैटेगरी को छोड़ के, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं इन तीनों को छोड़कर, एमसीए, बी फार्मा, एम फार्मा को छोड़कर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत कन्फ्यूजन्स है, मैं जानता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। अंडरस्टैंडिंग वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैन अप्लाई, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैन अप्लाई। तो ये चीज़ समझ में आ गई। लाइनों को वजह से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंपल बात समझ लो आप लोग कि ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एमसीए, एम फार्मा और बी फार्मा को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है? ओके। नाउ ये चीज़ क्लैरिटी है, 12th पास कर सकते हो, ठीक है? 12वीं पास के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बड़ी बात है, काफ़ी लोग ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो सबके माइंड में डिज़ायर्ड, अगर स्किल की बात करें तो बहुत चीज़ें वैसी नहीं चाहिए इनको। इंग्लिश चाहिए, वर्बल रिटन इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी। एमएस वर्ड जो ऑफ़िस रहता है वो आपको आना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करोगे आप तो लैपटॉप तो चाहिए, या कंप्यूटर जो भी हो आपके पास हो, और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड विथ फुल डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, एंड ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर आप एक्सपीरियंस हो, पहले से काम का अनुभव है, तो ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर की भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सैलरी कितनी है, फ्रेशर के लिए सैलरी कितनी है, 2 लाख पर एनम, यानी कि
इन हैंड ये बोल रहे हैं कि ₹13,246 आपको हाथ में सैलरी मिलेगी, बाकी कट-पिट के जो मिलती है और आपके पीएफ वगैरह में या जहाँ भी डालते हैं ये, तो हाथ में जो सैलरी आएगी वो होगी 13,000 और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए यहाँ पर 3 लाख सैलरी है, तो 20,000 उनको इन हैंड सैलरी मिलेगी, हाथ में आपको सैलरी मिलेगी, मतलब हाथ में तो नहीं मिलती है आजकल, अकाउंट में आती है। तो समझ गए बात? तो फ्रेशर वालों को थोड़ा कम है। अब ये कम-ज़्यादा आप अपने हिसाब से देखना कि आपको इसकी ज़रूरत कितनी है। कुछ लोगों को 13,000 भी बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ये छोटी रकम होगी, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, लोकेशन को लेकर, गुड़गाँव और नोएडा यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई है। कई लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो स कहीं से भी हम कर सकते हैं, तो हर जॉब में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। इन लोगों ने लिखा हुआ है, आपको जो जॉब मिलेगी वो एक्चुअली में दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में ही अगर आप रह रहे हो या वहीं पर हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो एक तरह से। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर कहीं रायपुर रह रहे हो या कहीं एमपी में रह रहे हो या और कहीं रह रहे हो, तो वहाँ से इस काम को नहीं कर पाओगे। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने घर से काम करोगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर वर्क फ्रॉम होम है तो क्या मैं अपने लोकेशन से कर सकता हूँ? तो नहीं, आपको अगर गुड़गाँव या दिल्ली या एनसीआर में हो या वहाँ रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, जो भी आप जिस तरह से भी रह रहे हो, तो ही आप इस जॉब में एलिजिबल हो, ओके? तो आई एम श्योर तो जो लोग नहीं हो, वो चाहें तो अपना समय बचा सकते हो और वीडियो आप स्किप कर सकते हो अगर बिल्कुल ही नहीं जा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें जॉब की बहुत ज़रूरत है लोगों को, तो आप ट्राई कर लेना सिलेक्शन हो गया एक बार इंटरव्यू वगैरह दे लो। रिलोकेशन के लिए बारे में सोच सकते हो, वो आपके ऊपर है कितनी ज़रूरत है आपको, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई और ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी अच्छी दे रहेगी, 5 दिन की वर्किंग है, सैटरडे, संडे ऑफ मिलेगा आपको तो भई 5 दिन ही काम करना है एंड ऑफ कोर्स बड़ी कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट क्या है इन्होंने लिखा हुआ है अलग से, कि भई कैंडिडेट के पास में एक आपको ऑफ़िस होना च मतलब आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और वेबकैम होना चाहिए और ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और वेबकैम होगा, वो तो बेटर है, ओके? तो नहीं भी होगा तो ये अरेंज कर सकते हो, सस्ते मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब लग जाएगी तो सब इम्पोर्टेंट है। अब नीचे नंबर भी दे रखे हैं और ऑफ़िशियल एक आईडी दिख रहा होगा आपको ये niit.com के वेबसाइट के नाम के साथ में तो ऑफ़िशियल आईडी है, ये उन्हीं के कोई व्यक्ति होंगे जो कि इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और कुछ नंबर भी दे रखे हैं जिन अगर आपको कुछ जानना है तो यहाँ पर। ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, ये आप अप्लाई कहाँ से करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ, ये जॉब आप बेसिकली अप्लाई करोगे naukri.com के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ लोग रजिस्टर नहीं करना चाहते कि हमें naukri.com पर रजिस्टर नहीं करना है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप इस अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक एक्चुअली पेज खुल जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी डिटेल डालकर और अपना रिज़्यूमे अपलोड करके। तो कई लोगों को भई दिक्कत होती है जॉब साइट से, तो ये डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगा। तो ये सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको सीरियसली बता दी हैं और आप यहाँ पर रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, तो चूँकि ग्रेजुएट इन्होंने माँगे और उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं माँगा है, तो आपको रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब समझा देंगे, ट्रेनिंग वगैरह ऑफ कोर्स बताएँगे। अगर इनको इस फ़ील्ड के एक्सपीरियंस ही चाहिए होते तो वो अलग मैटर था, पर फ्रेशर माँगे हैं, तो ये पक्का है कि ये सिखा देंगे, ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं पढ़ के भी बता दूँगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ऐसा काम है जो कि इनके क्लाइंट से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पर अपने आप ये चीज़ें समझा दी जाएँगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई फटाफट से कर देना है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहने के लिए तैयार हों या वहीं रह रहे हों रिलोकेशन के लिए तैयार हों, सैलरी वगैरह देख लिया आपने, सो इट इज़ अप टू यू। ये थी इसकी रियलिटी, आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं और अब आप चाहो तो इसको फ्री माइंड से अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ओके? सो वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों के काम आए, जॉब की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर बहुत ज़रूरी हो गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आगे भी हम जुड़े रहें और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा, तो वीडियो के नोटिफ़िकेशन के लिए बेल बटन ऑन कर देना, ओके? ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।